सरस्वती सबको सब वरदान दे देती है, लेकिन कभी कोई एक तुलसी होता है, कभी कोई एक मैथिली चरण गुप्त होते हैं जिनकी झोली में माँ सरस्वती ये वरदान डालती है कि तुम राम कथा को कविता के रूप में लिखोगे। मुझे सौभाग्य मिला है कि पिछले कुछ दिनों से माँ सरस्वती ने मुझे इस वरदान से नवाजा। मेरे पास बहुत कुछ है सुनाने को, मेरे पास ऐसा बहुत कुछ है, मैं तो व्यापारी आदमी हूँ, बनिया हूँ, जैनी हूँ। मेरे पास बहुत आसान है कि मैं हास्य की कविताएं सुनाऊं, आप लोग तालियां बजाएं, वो यूट्यूब पर भी ज्यादा वायरल होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब मेरे आराध्य राम मेरी कलम में आकर विराजमान हुए हैं, तो फिर मुझे दुनिया में और किसी की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर ये सदन मुझे इजाजत दे तो मैं उसी राम कथा का एक प्रसंग यहाँ सुनाने की इजाजत दूं। बस इस कविता के बीच में कोई उठना, क्योंकि इस कविता के बीच में आपको दृश्य दिखाऊंगा। जितनी देर कविता चलेगी उतनी देर दृश्य चलेगा। मैंने इस संग्रह का नाम रखा है राम झरोखा, क्योंकि इसमें आपको राम दिखाई देंगे। कथा आप सबको पता है, कविता मैं सुना रहा हूँ। इस देश में अगर राम की कथा सुनाने की कोशिश करूं तो आप लोग मुझे पाखंडी कहेंगे। आप कहेंगे कि ये तो सब हमें पता है, ये तू हमें क्या बताएगा। राम इस देश की धड़कनों में व्याप्त है। मैं वहां से उसके कुछ प्रसंग आपको आंखों से दिखाने की कोशिश करता हूँ। कविता शुरू करता हूँ। कविता का शीर्षक है लक्ष्मण मूर्छा। भाई साहब वीडियो मत बनाओ, थोड़ी देर जी लो। इस मोबाइल ने हमें अधूरा कर दिया, ठग लिया है। हम इतने लाचार हो चुके हैं, हमारे सामने ईश्वर खड़ा होगा तो हम उससे वरदान नहीं मांगेंगे, हम उसका पद प्रक्षालन नहीं करेंगे। हम अपना मोबाइल निकाल कर ईश्वर से कहेंगे कि भगवान एक सेल्फी दे दो। विश्वास कीजिए, आस्थाएं तस्वीरों में कैद नहीं हो सकती, आनंद तस्वीरों में कैद नहीं होते। हम लोगों ने रेगिस्तान की मिट्टी में से सौंदर्य चुराया है। मोबाइल पर जब रेगिस्तान का फोटो खींचेंगे तो एक भुरभुरा सा एक वॉलपेपर बन जाएगा, उसमें वो रंग नहीं दिखाई देगा जो ईश्वर के इस कैमरे से आप देख सकते हैं। थोड़ी देर के लिए छोड़ दे मोबाइल, मैं कविता सुना रहा हूँ। कविता में लक्ष्मण मूर्छा का दृश्य है। इंद्रजीत मेघनाद लक्ष्मण को शक्ति से मूर्छित करके चले गए। लक्ष्मण मरणासन्न है, सबको लगा कि लक्ष्मण चले गए। और अब कविता शुरू करता हूँ। इसके बाद किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं होगी, आप सब लोग मुझसे ज्यादा राम कथा जानते हैं। कविता शुरू करता हूँ। मन साथ कि सौमित्र बड़े बेसुध भूपर, जिन्होंने कहा है कि दिनकर की भाषा गायब हो गई, उन्हें दिनकर की भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। सौमित्र बड़े बेसुध भूपर, वीरों का अंतस बैठ गया, वानर कोलाहलहीन हुए, रण में सन्नाटा बैठ गया। भिन्न शेष नाग धरती ठहरी, वृक्षों का तन निष्पन्न हुआ, नभचर अवाक, जलचर प्रस्तर, सागर का गर्जन बंद हुआ। लेकिन इस पथराए पल में राघव का मन वाचाल रहा। जिसका कोई अपना चला जाता है वो अपने आप से बहुत बातें करता है, लेकिन इस पथराए पल में राघव का मन वाचाल रहा। सारी वसुधा गतिहीन हुई, राघव मन में भूचाल रहा। लक्ष्मण जैसा भाई खोकर मैं क्या हासिल कर पाऊंगा, माता को क्या बतलाऊंगा, उर्मिल को क्या समझाऊंगा। ये जगत मुझे धिक्कारेगा। पत्नी पाई भाई खोया, भाई के तन से लिपट लिपट राघव का रोम रोम रोया। भाई के तन से लिपट लिपट, दृश्य दिखे कोई समर्थन करना। भाई के तन से लिपट लिपट राघव का रोम रोम रोया। हमने देखा है बचपन में, महावीर जी जब घर में कोई जवान मौत हो जाती थी तो घर के बुजुर्ग कहा करते थे, हमें ले जाता, इसे छोड़ जाता। ये बात पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं तो कैसे कहते हैं, भाई के तन से लिपट लिपट राघव का रोम रोम रोया। तो समय तनिक पीछे हो जा, मुझको आगे हो जाने दे, लक्ष्मण का जीवन लौटा दे, मेरा जीवन खो जाने। लक्ष्मण का जीवन लौटा दे, मेरा जीवन खो जाने दे। निज भाग्य पीट बिलखे राघव, कौन माथा पीट रहा है, तीन लोग का नाथ। निज भाग्य पीट बिलखे राघव, सारा यश चकनाचूर हुआ। जिसने सबके संकट काटे, वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हुआ। बस तभी अचानक तीन लोग का नाथ अपना माथा पीटे और समाधान न मिलेगा तो संभव ही नहीं है। सारे नक्षत्र इकट्ठे हो गए होंगे। बस तभी अचानक बिजली
का विधान। जिस घर से आया है संकट उसमें ही खोजो समाधान। जिस घर से आया है संकट उसमें ही खोजो समाधान। व्याकुल अंतर्मन शांत हुआ, अनुभव की बाँच गया पोथी। सुग्रीव न राह सुझाता तो बाली पर विजय नहीं होता। अंधियारे का आसन टोला, उग गया आस का अंशुमान। श्री राम विभीषण से बोले, हे मित्र सुझाओ कुछ निदान। इस पल में हूँ मैं व्यथाग्रस्त, भाई पर संकट बना है। तुम हो विवेक से युक्त मित्र, तुम ही खोजो कोई उपाय। और अब अगली पंक्ति में अवसरवादी की मानसिकता देखना। ऐसे चरित्र आपको आपके आसपास खूब मिलते होंगे। तुम हो विवेक से युक्त मित्र, तुम ही खोजो कोई उपाय। राघव की पीड़ा देखी तो ये किया विभीषण ने विचार, अपनी निष्ठा दिखलाने का अवसर कब मिलता बार बार। रावण की लंका ने मेरा हर पल केवल अपमान किया। इस मर्यादा पुरुषोत्तम ने अरिभ्राता को सम्मान दिया। मैं यहाँ नहीं टिक पाया तो जग में मेरा कुछ ठौर नहीं। लक्ष्मण के प्राण बचा लूं बस, फिर कठिन परीक्षा और लक्ष्मण के प्राण बचा लूं बस, फिर कठिन परीक्षा और नहीं। इस उहापोह में जाने कब मुख से कह बैठे समाधान। लंका के वैद्य सुषेण मात्र कर सकते इस दुख का निदान। किस बूटी में क्या औषधि है, किस पीड़ा का है क्या उपाय। वह आयुर्वेद मरे तो भी हम के हाथों से खींच लाए। सुनते ही हनुमत दौड़ गए, आशाओं पर लाली छाई। जिस कुटिया में थे वैद्यराज वो लंका से उड़कर आई। हतप्रभ सुषेण के मस्तक पर विस्मय का भाव घनेरा था, पर बिन बोले ही जान गए अरि को संकट ने घेरा था। और अगली पंक्तियां आपके संपर्क में जो चिकित्सक हो उन तक पहुंचा देना। इस समय सबसे दुर्भर कार्य हो गया है किसी अस्पताल में जाकर इलाज ढूंढ लेना। वहां से शुरू करता हूँ, सुषेण के मुख से कहलवाता हूँ। पर बिन बोले ही जान गए अरि को संकट ने घेरा था। आपातकाल में मर्यादा तज देना भी न्यायोचित है। मेरे हित धर्म वही है बस जिसमें एक रोगी का हित है। मेरे धर्म वही है बस जिसमें एक रोगी का हित है। यह शत्रु भाव, ये कूटनीति, इन सब से मेरा क्या पड़ता। नाड़ी से परिचय करता हूँ, कुल जाति नहीं पूछा करता। नाड़ी से परिचय करता हूँ, कुल जाति नहीं पूछा करता। फिर अपनी 3 अंगुलियों से थामा लक्ष्मण की नाड़ी को, करुणा का पोथा पड़ा गए उनमें संलिप्त खिलाड़ी को। बोले सुदूर उत्तर दिशा में एक द्रोणाचल गिरी है महान, केवल उस पर मिल सकता है इस महाव्याधि का समाधान। मंगवा पाओ तो मंगवा लो अपने भाई के प्राण राम। द्रोणाचल की बूटी है वह, उसका है संजीवनी नाम। द्रोणाचल की बूटी है, उसका है संजीवनी नाम। उस बूटी को लाना होगा घट श्वास रीतने से पहले। संजीवन इसे सुना देना पर रात रीतने से पहले। इतना सुनते ही अब सावधान होकर बैठना। अब आपके यहाँ पीछे स्नायु से झुरझुरी उठेगी। इतना सुनते ही अंजनी सुत झंझाता वेग पछाड़ चले, जैसे सूने गिर कानन में के हरि की विकट दहाड़ चले। कह गए अभी ले आता हूँ, लक्ष्मण का दुख उग जाएगा। जब तक उपचार न हो जाए सूरज कैसे उग जाएगा। वाह जय श्री राम। जब तक उपचार न हो जाए सूरज कैसे उग जाएगा। उड़ चले पवन सुत मन गति से, द्रोणाचल पर्वत पर आए। लेकिन इतनी श्यामल नदी में बूटी पहचान नहीं पाए। इस दुविधा में बजरंगी ने वह कार्य किया अगले ही पल। धरती अवाक, अंबर अवाक, तापता रह गया द्रोणाचल। नक्षत्रों ने झुक झुक देखा, वृक्षों ने उचक उचक देखा। प्रण शक्ति बदलती है कैसे, पौरुष से विधिमा का लेखा। मन में इच्छा बन जाग उठे, फिर क्या करती कैसा अंबर। पर्वत को रखा हथेली पर, लाटेक दिया सागर तट को। पर्वत को रखा हथेली पर,
लाट टेक दिया सागर तट पर। इससे पहले सूरज उगता दम के सौमित्र दिवाकर से, आनंद रत्न उद्घटित हुआ रघुलोचन के रत्नाकर से। सूरज ने आंखें खोली तो रह गई खुली की खुली आज, ठिकता रह गया अर्थ नभ में, भूला गति का निज काम काज। जैसा उसने कल छोड़ा था उससे परिदृश्य विभिन्न मिला, रघुकुल का शोक अदृश्य हुआ, लंका का उत्सव खिन्न मिला। कल जिसे पराजित छोड़ा था वह मृत्यु विजय कर जीवित था, कल रात विजेता था जो घर तो घर बैठा अपमानित था। लंका का आनंद क्लांत मिला, आश्चर्य क्रोध से दगा हुआ, रघुकुल का प्रांगण शांत मिला, वात्सल्य बोध से पगा हुआ। रघुकुल का प्रांगण शांत मिला, रघुकुल का प्रांगण शांत मिला, वात्सल्य बोध से पगा हुआ। जिससे सतधर्म प्रतिष्ठित हो ऐसे हर एक जतन कीजिए। और अब आप लोग मुखर हो जाना, जिससे सतधर्म प्रतिष्ठित हो ऐसे हर एक जतन कीजिए। सब बोलो पवन पुत्र की जय, सब बोलो राम लखन की जय।